नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक जमीन पूरी तरह से बदल गई है। एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से 15 साल का दुर्ग ममता बनर्जी का ढहा, तो वहीं इस बीच टीएमसी अपने वजूद के लिए भी संघर्ष करती दिख रही है। सुगबुगाहट कुछ ऐसी है कि पार्टी अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है, टूट की सुगबुगाहट भी है। तो क्या वाकई ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूट से बचाने में कामयाब रहेंगी? कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने है सत्ता परिवर्तन के बाद, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं विनीत, जो राजनीतिक खबरों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। विनीत, आपका स्वागत है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बंगाल की राजनीति में है, क्या टूट जाएगी, बिखर जाएगी टीएमसी? जी, निश्चित तौर पर मनु, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति जो है वह दिख रही है, उसमें टीएमसी के लिए जो अच्छे दिन हम कह सकते हैं वो नहीं है। हमने देखा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई और विधायकों की बैठक में 80 में से 20 ही विधायक जो है वो वहाँ पर पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का असंतोष है। हालांकि ममता तो बनर्जी की आप इसे कुछ संकेत इसमें से निकाल पा रहे निश्चित हैं? तौर पर इसे में हमें संकेत की ओर से संकेत ही देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हालांकि जो क्या होगा यह भविष्य ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से जो संकेत नजर आ रहे हैं या फिर जिस तरह से आसार नजर आ रहे हैं, हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें टीएमसी के नहीं, सांसदों लेकिन की यहाँ बात पर करें, तो कहा गया कि टीएमसी की तरफ से कि हमारे बहुत सारे जो विधायक थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जमीन पर थे, हमारे कुछ नेता तो गिरफ्तार हैं, यहाँ पर उनको मनु, छुड़ाने यहाँ पर के लिए गए हुए यही थे। यहाँ पर बड़ा सवाल होता है कि अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बैठक क्यों बुलाई। दूसरी बात यह है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी की जिस तरह से पब्लिक में जिस तरह से जब वो उनको ईडी ले जा रही थी, तो उस समय जिस तरह से घटना उनके साथ घटी, कल्याण बनर्जी के साथ जिस तरह की घटना घटी, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में भी जो है वो असंतोष है, जो जनता के मन में गुस्सा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें टीएमसी के बारे में बात करें, तो टीएमसी के जो मुख्य, या फिर हम किसी भी रीजनल पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, विचारधारा की बात हो, लेफ्ट के खिलाफ टीएमसी जो है वो आई थी, लेफ्ट की विचारधारा को अपोज कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेफ्ट के तत्व थे वो बाद में धीरे धीरे टीएमसी में जो है वह समाहित हो गए। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें टीएमसी में जो तत्व थे, उसमें एक बड़ा तत्व जो है वह गुंडागर्दी का माना जा रहा था। गुंडागर्दी के कारण जो है वो कई लोग जो है वह परेशान थे, जो कुछ लोग जो है वो तानाशाही के भी परेशान थे। अब आपको मैं बताना टीएमसी के अपने नेता, अपने नेता विधायक परेशान थे, आप ये बता रहे हैं? जी निश्चित तौर पे कई लोग जो है, चाहे हमने पहले भी देखा है, शुभेंदु अधिकारी जो है टीएमसी में थे। टीएमसी में वैसे थे जो कांग्रेस में पूरा परिवार जो है शुभेंदु अधिकारी का कांग्रेस में हुआ करता था, और उसके बाद ममता बनर्जी के साथ वो टीएमसी में आते हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी रहते हैं, कह सकते हैं मजबूत सिपहसालार होते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास वो इतने मजबूत वो थे कि वो लड़ सकते थे, इसीलिए वो बीजेपी में आ जाते हैं। हमने कई लोगों को पहले भी देखा, हमने मुकुल रॉय को देखा कि मुकुल रॉय जो है वो आ गए थे ममता बनर्जी के खिलाफ, जो है वो जो मजबूत और अभी जो भी तो लगते हैं। कल्याण बनर्जी का जो आपने जिक्र किया, उन पर टीएमसी के सांसद ने ही एक गंभीर आरोप लगाया। हाँ, निश्चित तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जब पार्टी सत्ता में नहीं है तब किस तरह की स्थिति आ गई है, किस तरह की असंतोष अब निकल कर सामने आ रहा है। वो अब आप समझ जाइए कि काकोली घोष जो है वो कल्याण बनर्जी की शिकायत करते हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हैं। अगर इस तरह की शिकायत जो है वो उनको करनी होती तो सामान्यतया वो शिकायत जो है वो अपनी पार्टी के प्रमुख से कर सकती थी। अब कल्याण बनर्जी भी क्या करते हैं, उनके पुराने में जो रिकॉर्ड है उनके घोटाले की बात करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लड़ाई जो है वो निचले स्तर पर आ गई है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मनु, कि जिस तरह से हम देखें कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास विकल्प, मतलब जो खुद से मजबूत थे। हमने जैसे बात की, मुकुल रॉय की बात की, एक समय में ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे। शुभेंदु अधिकारी की हमने बात की, वो ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे। तो वो लोग तो उस समय ही छोड़ करके आ गए। लेकिन फिर कुछ लोग जो हैं, अब आप देखिए कि कई पार्षद जो हैं, कई पार्षद जो हैं, कई नेता हैं, शांतनु घोष हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने अब शांतनु घोष जो है वो हैं टीएमसी के प्रवक्ता थे, उन्होंने आधार बनाया आरजीकर मामले को, महिला उत्पीड़न के मामले को। अब आप समझ जाइए कि किस तरह का असंतोष जो है वह ममता बनर्जी के खिलाफ है। तो ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा दिखती है हमें ममता बनर्जी के सामने कि हार के बाद क्या वो बचा पाएंगी, एकजुट
कर पाएंगी विधायकों को? ये बेचैनी क्या दिखा रहा है? क्या स्वेच्छा से विधायक जा सकते हैं? कुछ इस तरह की सुगबुगाहट है बीजेपी में जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं? यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि तानाशाही की बात हो रही थी, गुंडागर्दी की बात हो रही थी, जिस विचारधारा के साथ जो है ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई थी, लेफ्ट के खिलाफ हुई थी, उसी तरह की विचारधारा जो है वो वहाँ पर आ गई थी। अब जो विधायक हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अब जो नेता हैं उनके पास विकल्प है। चाहे अगर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी के साथ में तो आप कुल मिलाकर विकल्प कह रहे था। हैं एक सेफेस्ट विकल्प है क्या? इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब भी सत्ता गंवाने वाली पार्टी होती है उसमें एक टूट देखने को मिली है, चाहे हम 2014 के बाद कांग्रेस का हाल देखें, सिंधिया जैसे ये तमाम थोक में विधायक दूसरे अलग अलग राज्यों में चुनाव से पहले पाला बदलते दिखे हैं। आप में एक असंतोष हमने हाल ही में देखा, राघव चड्ढा 7 राज्यसभा सांसदों के साथ चले गए। क्या क्षेत्रीय पार्टियों की जो राजनीतिक निष्ठा है उस पर भारी पड़ जाता है सत्ता का लालच? सत्ता का लालच के साथ साथ कई बार जो है ना विचारधारा की बात हो जाती है कि जिस मूल विचारधारा के साथ आप चुनाव में आए थे, चाहे अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उस समय आप देखिए जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी, एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम पर शुरू हुई थी और किस तरह से शीश महल बनाया जाता है, तो क्या विचारधारा क्या थी और वे किस तरह पे आ गए। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ना देखें, अगर हम दूसरी पार्टियों में भी देखें, चाहे हम बीजेडी में देखें, बीजेडी में भी कई लोगों ने जो है अभी कुछ दिन पहले एक राज्यसभा सांसद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह अगर हम शिवसेना की बात करें, शिवसेना में भी जो विचारधारा है, अगर हम शिवसेना की बात करें, बीजेपी अक्सर हाँ वो कहती है कि जो राम मंदिर की बात करती हो, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हो, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, अब वो एनसीपी के साथ गठबंधन में है। अब वो एनसीपी शरद पवार के साथ गठबंधन में है, अब वो गठबंधन में है कांग्रेस के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर विचारधारा से आप अलग होते हैं, क्योंकि लोगों को जोड़ने तो के आप लिए कुल मिलाकर कह रहे हैं कि मूल विचारधारा से जब पार्टी अलग होती है तो उसमें असंतोष देखने को मिलता है और वो टूट की तरफ बढ़ जाती है। कुल मिलाकर इसे सत्ता के लालच से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, सिर्फ हम सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं हो सकता। सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो सकता कि हम सत्ता के लालच भी, क्योंकि एक सत्ता जो है जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग राजनीति में आते हैं, वो सत्ता के लिए राजनीति में आते हैं और उनको पता है सत्ता कहाँ है। तो सत्ता भी जो है वो लोगों को एक जोड़ने की बात होती है, चाहे वो तानाशाही की बात करें। जब सत्ता में जब लोग रहते हैं तब उनकी तानाशाही जो है वो चल जाती है, उस समय उतनी नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही सत्ता दूर होते जाती है तब तानाशाही उनकी दिखने लगती है, बिखराव दिखने लगता है, विचारधारा से भटकाव जो है वो दिखने लगता है। और यही कारण है जो सत्ता से दूर होते हैं और बाद में वो पार्टी में बिखराव होता है। आप शिवसेना का भी इसी में एग्जाम्पल जोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि टीएमसी का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। निश्चित तौर पर इसमें हम और भी पार्टियों को ले सकते हैं, बीजेडी को भी हम ले सकते हैं कि बीजेडी का क्या हाल हुआ है। आप में यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कई पार्टियां हैं, साउथ की भी में कई पार्टियां हैं जिनमें जब सत्ता पर चली जाती है तो किस तरह से उनमें बिखराव जो है वो देखने को मिलता है। एआईएडीएमके और डीएमके में भी कुछ इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा विनीत कि आगे आने वाले समय में कितना एकजुट विधायकों को ममता बनर्जी रख पाती हैं। ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी की भी एक बड़ी चुनौती है, अग्नि परीक्षा है कि विपक्ष के नेता के रूप में किस तरह से वो स्थापित करते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है बंगाल की राजनीति में क्या होने वाला है? क्या वाकई टीएमसी बिखर जाएगी? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।